दयालबाग स्थित प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उदयन केयर के आगरा अध्याय के चतुर्थ प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी है। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिक कार्यों के लिए 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के बाद अतिथिगणों का प्रकृति की अमूल्य धरोहर नवांकुर प्रदान कर स्वागत किया गया। संस्था की संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी उदयन केयर संस्था का परिचय देते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता का सहृदय आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, ने उदयन केयर के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया। चीफ एडवाइज़र उदयन केयर एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लड़कियों को 5 साल के लिए उनको अडॉप्ट करती हैं और 5 साल तक उनको स्टाइपेंड देने के साथ साथ उनके वर्कशॉप्स लेती हैं। और जो वर्कशॉप्स लेती हैं उसमें कैरियर काउंसिल से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके टेक्निकल सब बातें होती हैं और वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। और यहाँ से जो निकलती हैं शालिनियाँ वो बहुत ऊंचे पौधे पर पहुँच रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, और ख़ास करके वो लड़कियाँ जिनके कि घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं हैं, उनको अडॉप्ट करना। क्योंकि कभी कभी यही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग निकलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, कहीं भी हो, वो सब गरीब लोग तबके के लोगों के यहाँ से ही निकलते हैं। मैं गरीब से मेरा मतलब ये कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो अब की जो हमने इस सब चौथे इंडक्शन में 30 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद दूंगा कि वो लोग बहुत आगे बढ़ें। मैम क्या कहेंगे, आज स्कूल में जो आयोजन हुआ है इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए तो मैं उड़ैन और शालिनी संस्था की संस्थापक जो पूनम जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। क्योंकि जब इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में अपना योगदान रखती हैं और समाज को कुछ देने की ठान लेती हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके जाती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी होगा कि उनकी जितनी भी जो संस्था है वो यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं 10th के बाद उनको अडॉप्ट करते हैं और 10th के बाद 5 साल तक लगातार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, और उसके संघर्ष के लिए भी और उसके कैरियर के लिए भी। तो उसके लिए अगर जब उनको सहारा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो उनके एम है, जो उनके उद्देश्य है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे। मैम आप में महिला है और सरकार में महिला प्रतिशत करा रही है, उसके विषय में आज जो बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? जो नई यूथ की बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आगे की कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? मैंने अभी बताया ना कि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बच्चियों को दे रही है। इवन मैं कहना चाहूँगी कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था महिलाओं के लिए सरकार ने की हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं और सरकार भी ये कहती है कि आप देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी बनने के लिए मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, बच्चियों से भी कहना चाहूँगी कि आपका भी योगदान कुछ देश के लिए बनता है। इसलिए कम से कम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती जाए और काम जितना भी हो सकता है उसे बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम कर जाए। माध्यम से महिला अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं, संस्कृति तो बिल्कुल नहीं भूल रही हैं कि, पर यह है कि देखिए ज़माना बदल रहा है तो थोड़ा सा आपका इशारा होगा शायद कि कुछ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जब हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वहाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल भी अपना अपनाना पड़ता है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि अपने संस्कारों को जिंदा रखो। जब संस्कार जिंदा रखने के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी कि चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे कोई और हो, वो हमारी संस्कृति से हमें डिगा नहीं सकती। क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है और यह संस्कारों को रखना ही जिंदा रखेंगे तो सब कुछ।